तेजस्वी आप लोग को ललकार रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इस बार सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे। एलजेपीआर के जो सांसद है राजेश वर्मा, उन्होंने कहा है कि 28 से 30 सीट कम से कम उन लोगों को मिलना चाहिए। मांझी जी भी कभी कभी वक्त वक्त पे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं अपना सीएम बनाएंगे, तो कभी कहते हैं 40 सीट पे लड़ेंगे। राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं आप लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। धीरे धीरे जो वक्त बढ़ रहा है वो विधानसभा चुनाव की ओर सभी को लेते जा रहा है। कुछ महीने बाकी रह गए हैं इस चुनाव को लेकर के। एक और जहां एनडीए लगातार कोशिश कर रही है जो भी कमियां रह गई हैं उनको पूरा करने में, तो वहीं तेजस्वी यादव भी हुंकार भरते हुए ये कह रहे हैं कि वो सीएम उम्मीदवार हैं। बीते दिन तेजस्वी ने आगाज कर दिया और ये कह दिया कि जितने भी गरीब हैं उन सभी की गरीबी को वो मिटाएंगे, झुग्गी झोपड़ी से हटा करके उन लोगों को एक अच्छा रहने का सुविधा वो प्रदान करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि वो अपने पिता का जिक्र करते हुए लालू प्रसाद यादव का नाम लेते हुए कहे। अब क्या वाकई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या वाकई जदयू, बीजेपी या एनडीए के जो भी घटक दल हैं उन पर भारी पड़ने वाले हैं? इसी मुद्दे पर विस्तार से बातें करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के ढाका से विधायक है पवन जायसवाल जी। जायसवाल जी, पहले तो ये बताइए कि तेजस्वी आप लोग को ललकार रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इस बार सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे। अब उनके पास ललकारने के सिवाय बिहार की जनता ने कुछ दिया नहीं है। अब केवल वो इसी प्रकार ललकारेंगे, बोलेंगे, यही करेंगे। क्योंकि जनाधार उनका जो लोगों को विश्वास हुआ था कि नए युवा हैं, कुछ करेंगे, सत्ता में 17 महीना में उन्होंने सब कुछ गंवा लिया। इसलिए अब उनको ललकारने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिहार की जनता ने उनको ललकारने लायक नहीं छोड़ा है। बिहार की जनता ने आरजेडी और महागठबंधन को धुतकार दिया है। नहीं, लगातार वो कह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी हटाएंगे, गरीबों को कहीं ना कहीं रहने की अच्छी सुविधा देंगे। लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, वो ठीक कर रहे हैं। उनको पुराने 15 सालों में, लालू जी, राबड़ी जी के साल में गरीबों के कितने झोपड़ी को उन्होंने हटाने का काम किया, इसका भी उनको वर्णन करना चाहिए था। एलजेपीआर के जो सांसद है राजेश वर्मा, उन्होंने कहा है कि 28 से 30 सीट कम से कम उन लोगों को मिलना चाहिए। मांझी जी भी कभी कभी वक्त वक्त पे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं अपना सीएम बनाएंगे, तो कभी कहते हैं 40 सीट पे लड़ेंगे। एकदम निश्चिंत रहिए, एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, कहीं कुछ नहीं है। हर घटक दल का सोच होता है कि हम ज़्यादा सीट पर लड़ें, लेकिन हमारे यहाँ केवल सीट की लड़ाई नहीं है। हमारे यहाँ देश और बिहार को बचाने की भी लड़ाई, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, बिहार को बदनामी से उभारने में, बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए भी एनडीए गठबंधन काम करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सीट कोई विषय नहीं होगा। सही समय पर सब कुछ निर्णय हो जाएगा और जहाँ जहाँ एनडीए के जिस व्यक्ति को लड़ना होगा, जिस गठबंधन को लड़ना होगा, वो चुनाव लड़ेंगे। और ये कटु सत्य है कि फिर से 2025 में 225 सीट प्राप्त करके बिहार में मजबूती से एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार की अगुवाई में, और बिहार के लोग सुशासन में अपना काम। राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं आप लोग। क्या हो गया? राहुल गांधी पटना में आए तो क्या हुआ था? ऐसा तो कुछ हम नहीं देखे। राहुल गांधी पटना में आए थे तो मारपीट हो रहा था, दौरा दौरा के वर्कर को पीटा जा रहा था, खुली छूट थी, गुंडागर्दी हो रहा था वहाँ। हमारे मोतिहारी का वर्कर है, वो किसी पार्टी में हो, मोतिहारी का व्यक्ति है, इस प्रकार का दौरा दौरा के उसको पीटा गया। ऐसे ही संस्कृति, ऐसे ही सभ्यता किसी दल में होता है क्या? ऐसी संस्कृति और सभ्यता को राष्ट्रीय नेता के राहुल गांधी जी जो मटेरियल है उनके दल के, उनके सामने इस प्रकार की घटना घटित हुई, इसकी जितनी भी निंदा की जाएगी कम होगी। कांग्रेस में जब उनके नेता के सामने इस प्रकार की घटना घट रही है, तो ये भविष्य में अगर सपना भी देखते हैं सत्ता में आने का, तो उस समय तो समझिए कि दिने में लोग को उठा के ले जाएगा, लोग बेखौफ हो जाएंगे। बिल्कुल, ये तो अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इन लोगों से कैसे कोई उम्मीद करेगा? सैकड़ों घोटाले इनके नाम पर दर्ज हैं। कांग्रेस की सरकार में, महागठबंधन की सरकार के सैकड़ों घोटाले हैं, चाहे बिहार में हो चाहे केंद्र हो। कितने इनके केंद्रीय मंत्री जेल गए। अरे भाई, कभी लोगों को सोचना चाहिए कि तीसरी बार हमारी सरकार बनी है देश में, एक भी केंद्रीय मंत्री पर, एक भी भाजपा के किसी नेता पर कोई चार्ज इस मोदी जी के शासनकाल में नहीं आया। ऐसे हमारी सरकार चलती है, ऐसा अंकुश है नरेंद्र मोदी जी का। ऐसी सभ्यता और संस्कृति भाजपा में है कि एक एक मंत्री के साथ साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो संगठन से जुड़े लोग होते हैं, जो संगठन को फीडबैक देते हैं। इसलिए भाजपा की परतर करना और एनडीए का परतर करना इन लोगों के बस का चीज़ नहीं है। तो देखिए, चुनाव को लेकर के बीजेपी किस तरीके से तैयारी कर रही है, विपक्ष जो वादे कर रही है, दावे कर रही है, वो कितने ज़मीनी स्तर पर उतरने वाली है,
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।